1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया। इसमें ईरानी कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान इतना बौखला गया कि उसने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का परीक्षण कर डाला। दावा है कि ईरान अपनी इस मिसाइल से इजराइल या मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बना सकता है, जो महायुद्ध का कारण बन सकती है। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल में ईरान वर्ल्ड वॉर भड़काने वाला हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान जिन 2 हथियारों के दम पर अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखा रहा था, आखिरकार ईरान ने अपने उन दोनों हथियारों को युद्ध से पहले आजमा लिया है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह ईरान भड़का हुआ है, वो किसी भी वक्त अपनी इन दोनों मिसाइलों को इजराइल या अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर दाग सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान के ये दोनों हथियार कौन से हैं? क्या ये अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं? और सबसे अहम सवाल ये है कि ईरान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? आपको बता दें कि मिडल ईस्ट में तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि गाजा युद्ध के बीच ईरान ने अपनी 2 एडवांस मिसाइलों का टेस्ट किया है। इसमें ईरान की पहली मिसाइल 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि जिस दूसरी मिसाइल का टेस्ट ईरान ने किया है वो 2000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। मिडल ईस्ट में चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ईरान की ये दोनों मिसाइलें बैलिस्टिक और इन्हें पहली बार युद्धपोत से दागकर आजमाया गया है। हालांकि ईरान की ये दोनों मिसाइलें कौन सी है, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है, मगर माना जा रहा है कि इसमें से एक मिसाइल खुरमशर 4 हो सकती है, जबकि दूसरी मिसाइल फतेह 2 हो सकती है, क्योंकि ईरान की खुरमशहर 4 मिसाइल की 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि फतेह 2 की ऑपरेशनल रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर तक है। अगर पश्चिमी मीडिया की आशंका सही है और ईरान ने अपनी इन्हीं दोनों मिसाइलों को आजमाया है, तो यकीन मानिए मिडल ईस्ट में बहुत बड़े युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ईरान की फतेह 2 मिसाइल की रेंज भले ही 1400 से 1700 किलोमीटर हो, लेकिन उसकी ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। ईरान दावा करता है कि उसकी फतेह 2 मिसाइल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तबाही मचा सकती है, जबकि जिस दूसरी मिसाइल यानी कि खुरमशहर 4 के टेस्ट की बात कही जा रही है, वो ईरान की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। भले ही ईरान के पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं हैं कि जिससे न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन जैसे शहरों को निशाना बनाया जा सके, मगर मिडल ईस्ट में अमेरिका की कई सैन्य अड्डे भी हैं, जहां अमेरिका ने अपने 4000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। जानकारी के मुताबिक कतर से लेकर कुवैत तक में अमेरिका और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स तैनात रहती है। दोनों देशों के करीब 150 फाइटर जेट और ड्रोन भी यहां डिप्लॉय किए गए हैं। अगर अमेरिका मिडल ईस्ट या उसके आसपास कोई भी कार्रवाई करता है तो उसके लिए इन्हीं मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करता है। यही वजह है जो अमेरिका ये मिलिट्री बेस हमेशा से ईरान के टारगेट पर रहे हैं। हालांकि अब तक ईरान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिसका डर दिखाकर ईरान अमेरिका के इन मिलिट्री बेस को कंट्रोल कर सके, मगर जब से उसने खुरमशर 4 मिसाइल का परीक्षण किया है या फतेह 2 हाइपरसोनिक को दागा है, तब से ईरान के तेवर बदले नजर आ रहे हैं और अमेरिका भी उसे गंभीर खतरा मान रहा है, क्योंकि अगर ईरान अमेरिका के किसी भी मिलिट्री बेस या इजरायली शहर पर हमला करने में कामयाब हो जाता है तो यह हमला अमेरिका की साख पर बंटा लगने जैसा होगा।